बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी बेलारूस। आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है ट्रैवल हिस्ट्री। बेसिकली पाकिस्तान से जब भी कोई शख्स वीज़ा अप्लाई करता है किसी भी अच्छे कंट्री का, लाइक यूएस, कनाडा या शेंजन का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नहीं होती, और ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से उनको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जा सकती है? या तो आप ये है कि साल में कुछ एक आध दफ़ा एक कंट्री को विज़िट कर लें ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती जाए। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जी फेक स्टैंपें लगा के आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बना देंगे, तो ये बिल्कुल फेक है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जस्ट आप स्टैंप लगाई और फेक तरीका डेफिनेटली एक इलीगल और फेक काम है, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती। वो जो भी बंदा आपको ये सजेस्ट करता है या ये करके दे रहा है वो आपको चीट कर रहा है। ऐसे फ्रॉडियों से बचें। और मेरा यूट्यूब पे चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना, इसी चीज़ के बारे में गाइडेंस देना था। अब दूसरी चीज़ ये थी कि आपके जो कंट्रीज़ हैं उन किन को आपने ट्रैवल किया है वो भी बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए हैं दुबई, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान। आपने गल्फ़ कंट्रीज़ का टूर किया है। आपने एशियन कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का टूर किया है, या आपने किसी यूरोपियन कंट्री का टूर किया है। तो अगर आप का किसी यूरोप का ऑलरेडी आपने टूर किया हुआ है तो डेफिनेटली उसकी आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गल्फ़ कंट्रीज़। अंडरस्टूड बात है, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो हमारी कंपनी बेलारूस में रजिस्टर्ड है। हम यहाँ पे लोगों को टूर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए अभी फ़िलहाल जो टूरिस्ट वीज़ा है वो बंद है। कोविड की वजह से था। फर्दर इन लोगों ने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दी कि ये लोग आते हैं और यहाँ से आगे शंजन चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा ना दे। लिहाजा पाकिस्तानियों को वो सिर्फ इस वक्त जो है वो बिज़नेस विजिट वीज़ा दे रहे हैं। वो बिज़नेस विजिट वीज़ा के ऊपर जो बिज़नेसमैन हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके पास अगर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, बैंक स्टेटमेंट है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, गाइड कर सकते हैं, आपको लीगल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अगर नहीं हैं तो भी कर सकते हैं। हम आपको वे बता देंगे, आपको तरीक़ाकार समझा देंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ 100% गारंटी के साथ आपका जो है वो बिज़नेस वीज़ा बेलारूस का लगवाएंगे, ठीक है। ये 1 मंथ का वीज़ा होता है और एक्सटेंडेबल होता है। यहाँ पे आप आके उसको अप टू 90 डेज़ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप उन 90 डेज़ में यहाँ पे कोई कंपनी फार्म करते हैं, या अपना यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, या शादी करते हैं, या कोई भी आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर लॉ आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्टेबल है इनटू टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट में। तो बेलारूस की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप जस्ट इसको ट्रैवल करना चाहते हैं ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग योर ट्रैवल हिस्ट्री, सो इट इज़ आल्सो अ गुड ऑप्शन। बेलारूस की ट्रैवल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके साथ 3 शेंजन कंट्रीज़ लगते हैं, लटविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये 3 कंट्रीज़ जो है वो इसके साथ लगते हैं। और इन तीनों कंट्रीज़ की वजह से अब लोग ये समझते हैं, जो भी एम्बेसडर जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे शेंजन का बेलारूस को ट्रैवल करने के बाद, तो वो ये समझेंगे कि ही इज़ अ जेन्युइन ट्रैवलर। ये गया बेलारूस से घूम के वापस आया है अपने कंट्री में। अब ये वापस आया तो इट मीन कि जेन्युइन ट्रैवलर है। और नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर कि जब भी आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेंगे लीगली, तो वो 100% गारंटी के साथ मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि वो लगेगा कि बेलारूस की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ये इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए कि आप शेंजन की जो बाउंड्रीज है उसको टच करके वापस जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंस बेलारूस की ट्रैवल हिस्ट्री की। फर्दर आप इसको देख सकते हैं गूगल मैप के ऊपर भी, कि यहाँ पे 3 जो शेंजन कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ लगते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक बंदा आता है बेलारूस में, अपना ट्रैवल करके वापस चला जाता है, तो अंडरस्टूड है कि ही इज़ अ जेन्युइन ट्रैवलर, और वो जेन्युइन ही है, चूँकि वो शेंजन बॉर्डर को टच करके वापस चला गया है। आगे शेंजन जाने की उसने कोशिश नहीं की। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेगा तो 100% चांसेस हैं कि उसको शेंजन का वीज़ा जो है वो मिलेगा। तो अगर आप में से कोई भी शख्स बेलारूस आना चाहता है, यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए यहाँ का विज़िट करना चाहता है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हम आपको
24/7 जो भी लीगल सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होगी वो हम बेलारूस में आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।